बात करने वाले हैं राजनीति के अजब गजब खेल की जो खेला जा रहा है दिल्ली में, और इसके केंद्र में आ गए हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी, उनके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ऐलान कर रही हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे और जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर की उम्र के, उनको अनलिमिटेड मुफ्त इलाज मिलेगा, कोई सीमा नहीं, जितना भी खर्च लगे सरकार उन्हें देगी, वो पैसा इलाज करवाएगी। 23 तारीख से 23 दिसंबर 2 दिन पहले से उन्होंने बाकायदा इस योजना के लिए पंजीकरण भी शुरू करवा दिया कि भाई हमारे कार्यकर्ता आएंगे, आप अपना नाम पता वगैरह वगैरह सारी चीजें डिटेल्स हमें बताइए, और सरकार हमारी जब बनेगी फिर से तो ये सहूलियत हम आपको देने वाले हैं। अब इसमें अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला। 13 लाख महिलाओं ने महिला सम्मान योजना यानी कि 2100 रुपए जो मिलने वाले हैं उसके लिए पंजीकरण करवा लिया, और 1.5 लाख बुजुर्गों ने 60 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया संजीवनी योजना में कि भाई मुफ्त में इलाज होगा। और कमर टूट जाती है, ये तो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इंश्योरेंस है पर मैं जानता हूं इलाज इतना खर्चीला हो गया है, और खास कोरोना के बाद, उस संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल के बाद तो अच्छे अच्छे घरों की जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी वो टूटती दिखाई दी थी, तो उन्होंने भी करा लिया। अब क्या हुआ, आज के अखबार अगर आपने खंगाले हों, देखे हों, तो वहां पर दिल्ली सरकार के ही 2 विभाग, दिल्ली सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं हम ये देंगे, तो दिल्ली सरकार के ही 2 विभाग उन्होंने बाकायदा नोटिस निकाल दिए अखबारों में। और नोटिस में क्या कहा गया, महिला एवं बाल विकास विभाग कहता है कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है। एक राजनीतिक दल, शब्दों पर गौर कीजिए, एक राजनीतिक दल हर महीने 2100 रुपए देने का दावा कर रहा है। दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कह रहा है कि आज की स्थिति में संजीवनी योजना अस्तित्व में है ही नहीं। किसी को भी बुजुर्ग नागरिकों का डेटा जुटाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ऐसी किसी योजना फिर वादों पर विश्वास ना करें, भरोसा ना करें। जनहित में और बड़ी संवेदनाएं जाग रही हैं विभाग की कि भाई लोगों को कोई बेवकूफ ना बनाए, पर यहां तो कहा जा रहा है चुनाव जीते तो हम ये देंगे। अब फर्ज कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, उससे पहले केंद्र सरकार दुनिया भर के भरोसे देती है, वादे करती है, घोषणा करती है, पिटारा खोल देती है, झोला खोल देती है। हरियाणा में भी खोला गया, महाराष्ट्र में भी खोला गया, वहां पर लाडकी बहन योजना थी, और सरकार कोई वादा करे और सरकार के मंत्रालय, कोई एक मंत्रालय या कोई एक विभाग कहे नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसे वादों पर भरोसा ना करें, ये तो फर्जी है। प्रधानमंत्री मोदी कोई वादा करे चुनाव में और स्वास्थ्य मंत्रालय या महिला और बाल कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय कहे कि नहीं ऐसी कोई योजना नहीं है, अरे भाई वो तो आने वाली है। अब ये एक विचित्र लड़ाई है। अब इसमें एक और, ऐसा नहीं है आम आदमी पार्टी खेल नहीं कर रही है, पर खेल कौन कर रहा है, ये अफसरों का खेल कहां से हो रहा है और आम आदमी पार्टी क्या खेल कर रही है। दरअसल कैबिनेट ने एक फैसला लिया, 12 दिसंबर को इसी साल
और उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अधिसूचना मेरे पास है। यह मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की ही नोटिफिकेशन है। 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे महिलाओं को। अब सरकार कह रही है नहीं, सरकार फिर से बनती है, हम 2,100 रुपए देंगे। ये तो अधिसूचना जारी है ही, तो इसका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो तो सरकार कराएगी। बाकी अगर अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो क्या ये गलत है? पहली नजर में लग सकता है कि अरे आप झूठा वादा तो नहीं कर रहे, पर ये तो पहले से भी होता है। पिछले साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी, तब वो सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरवाए थे। उसे एक बड़ी वजह माना गया कि भाई 1,000 रुपए देंगे महिलाओं को, बड़ी वजह माना गया जीत के लिए। भूपेश बघेल के नीचे से सत्ता का कालीन खींचने में कामयाब हो गई थी बीजेपी। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो चुनाव जीत कर आएंगे तो योजनाओं को लागू करेंगे। वीरेंद्र सचदेव बीजेपी अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो कह रहे हैं केजरीवाल और आतिशी के बीच सत्ता का झगड़ा है कि मुख्यमंत्री का विभाग है ये, तो अब केजरीवाल तो कुछ है नहीं, तो आतिशी ये खेल करवा रही है। आतिशी कह रही हैं विज्ञापन देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। हर्ष मल्होत्रा कह रहे हैं आम आदमी पार्टी धोखेबाजों की पार्टी है। मनोज तिवारी भी कह रहे हैं, सांसद हैं। अरविंद के थोड़ा सा पैर मत हिलाइए ना महेश भाई, थोड़ा बोलने की फ्लो टूट जाती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। तो वादा धोखा हो जाता है क्या? फिर धोखा कौन देगा? ये लड़ाई तो बहुत आगे जाएगी, पर इस लड़ाई में वित्त मंत्रालय भी, वित्त विभाग भी आ जाता है। वो जब ये 1,000 रुपए की स्कीम की अधिसूचना जारी की तो कहा कि देखिए देखिए दिल्ली का बजट पहली बार ऐसा हो सकता है डेफिसिट में चले जाए, यानी कि घाटा हो जाए दिल्ली को। 31 साल के इतिहास में दिल्ली के कभी घाटा नहीं हुआ, फिस्कल डेफिसिट नहीं देखना पड़ा है, वित्तीय घाटा नहीं देखना पड़ा है। वित्त विभाग ये कह रहा है। अब यहां भी सोचिए कि जब रेवड़ियां बांटी जाती हैं या कल्याण, जन कल्याण किया जाता है, 81 करोड़ 35 लाख को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है, 2028 तक की तारीख भी तय हो जाती है, 31 दिसंबर तक, क्या केंद्रीय वित्त मंत्रालय कभी ये कहेगा नहीं नहीं इससे घाटा बढ़ जाएगा, कमर टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी? क्या याद दिलाया जाता है केंद्र सरकार को कि 200 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज हो चुका है, जो 55 लाख करोड़ था 2014 में? और पैसों की बात आती है तो नोट कैसे पीछे रह सकते हैं? और दिल्ली में नोट कांड भी हो गया। परवेश वर्मा लोकसभा सांसद रह चुके हैं, उनके यहां कुछ महिलाएं आई, उनकी वो मदद करते दिखे और कुछ लिफाफे दिए, उस लिफाफे में 1,100 रुपए निकले। पहले सुनिए वो महिलाएं क्या कह रही हैं। मैम अंदर से आई हैं आप? हाँ जी। क्या मिला आपको, जो दिखा देंगी? पैसे दिए? हाँ जी। कितने पैसे मिले आपको? हाँ, कितने पैसे मिले? 1100 रुपए। हाँ जी। बोले अजय नहीं जीत जाएंगे तो वो 2500 रुपए देंगे। आपका नाम है? 1100 रुपए मिला? हाँ 1100 मिला। क्या बोला अंदर? कमल के फूल पे देने के लिए बोला। कमल के फूल पे देने के लिए वोट बोले। वोट देने के लिए बोला? हाँ जी। कितना पैसा है? 1100। क्या बोला है अंदर? वोट डालने के लिए बोला है? वोट डालने के लिए किस पे वोट डालने के लिए बोला है? बीजेपी को। अब ये तो नोट कांड और सामने कैमरे पर महिलाएं कह रही हैं। अब परवेश वर्मा की माने तो वो कह रहे हैं ये तो अरे भाई आम आदमी पार्टी वाली महिलाएं थी, ये आ गई। तो आप इतने नादान, इतने मासूम क्यों बन गई कि 1100 रुपए के पैकेट पकड़ाने लगे? उनका कहना है कि मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूं, हमारी एक संस्था है, मेरे पिता ने वो संस्था स्थापित की थी, हम तो जनता के पैसों से माता बहनों की सेवा करते हैं। चुनाव से पहले फिर तो हर नेता कहेगा कि पैसे बांट रहा है तो मैं तो सेवा कर रहा हूं, हमारी एक संस्था है। अब आम आदमी पार्टी
यहां पर खेल देखिए, हर कोई बढ़ा चढ़ा कर क्या, वो कह रहे करोड़ों रुपए पड़े हैं परवेश वर्मा के घर पर, ईडी जाकर छापा मारे। आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हो या खुलेआम वोट खरीद रहे हो? वीरेंद्र सचदेव बचाव में आ रहे हैं अपने सहयोगी के, वो कह रहे हैं ये केजरीवाल की ओर से भेजी गई महिलाएं। अरे महिलाएं किसी की नहीं भेजी, आप पैसे क्यों दे रहे हैं? तो नोट कांड पर भी सियासी संग्राम जारी है।